आता है सर। आता है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? फिर ठीक है। कल हमने ट्रायंगल बाहर निकाला था क्या? हमारा जो फाइनल डायग्राम बना था कल, वो कुछ ऐसा बना था जो मुझे याद है। इस पॉइंट पे बॉडी थी, और ये हमारा ट्रायंगल बन गया था। आई थिंक इसकी वैल्यू 45-50 थी। तो इस छोटे, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। ओके, सबको नहीं दिख रही है? किसी को नहीं दिख रही? किसी को? सर दिख रही है। सबको दिख रही है सर। दिख रही है। दिख रही है सर, दिख रही है। एक बारी नेट जिसको नहीं दिख रही है अपना लॉग आउट लॉग इन करके देख लो, कभी कभी ठीक हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है, एक बार फ्लाइट मोड पे डाल के वापस कर लेना, उससे भी ठीक हो जाती है। तो ये छोटे z की वैल्यू 78 डिग्री 47 मिनट थी। ये 90 हमारे को दिया हुआ था, इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी थी। क्या सब लोग यहाँ तक मेरे से मुखातिब हैं? दे आर इन लाइन विद मी? यस, दिस वाज द क्वेश्चन, यस सर। है ना? तो इसमें क्योंकि हमारे को लैटिट्यूड निकालना था, लैटिट्यूड इज 90 माइनस एक्स, तो अगर हम पहले x निकाल लें तो हमारे को लैटिट्यूड मिल जाएगा, ऐसा हमने सोचा। अब क्योंकि ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसमें एक एंगल 90 का दिया हुआ है, तो हम नेपियर रूल यूज कर सकते हैं। कैसे रूल करते हैं? नेपियर रूल यूज करने के लिए हम एक सर्कल बनाते हैं, उसका नाम होता है नेपियर सर्कल। दिस इज कॉल्ड नेपियर सर्कल। जो भी चीज 90 दी होती है उसको इस डंडी पे लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू 90, है ना? ये z 90 है। अब देखो इस z के आजू बाजू दो साइड है, छोटा p छोटा x। x यहां लिख लो, p वहां लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस p का अपोजिट ये 90 माइनस बड़ा p, इस x का अपोजिट 90 माइनस x, और इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा 90 माइनस z। सही है? अब जो जो चीजें हमारे को दी होती हैं, जो चीज हमारे को निकालनी होती है, वो तीन चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं, 1 2 3। जब ये तीनों चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली तो हम दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाते हैं नेपियर का। अगर मैं इसको मिडिल पार्ट मान लूं तो ये वाले खाने जो खाली हैं, बचे हुए हैं, वो होते हैं इसके एडजेसेंट पार्ट, और जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किए वो हो गए ऑपोजिट पार्ट। तो साइन 90 माइनस जेड इज इक्वल टू कॉस पी इंटू कॉस एक्स मैं यूज कर सकता हूं। क्या ये बात सही है? सबको मालूम है कैसे किया मैंने ये? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है कि मैं इसको और एक्सप्लेन करूं? चलो, वेरी गुड। सो साइन 90 माइनस 78 47 इज इक्वल टू कॉस 45-50 इंटू कॉस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, कोई बताएगा? और लैटिट्यूड हमारे को मिल जाएगा 16। क्या ये बात सबको समझ में आई मैंने क्या किया है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक हमारा लैटिट्यूड आ गया। अब हमारे को निकालना है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ये भी निकालना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को GHA दिया हुआ है, तो गिवन कितना दिया हुआ है? 0 0 डिग्री 06.3।
तो अगर हम LHA निकाल लें किसी तरीके से तो हमारे को लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा, सही है। तो सारी कवायद है LHA की। इस डायग्राम में दिस इज एंगल P एंड दिस इज एंगल और आपकी स्क्रीन चली गई। इज इक्वल टू cos 90 माइनस P इंटू cos 90 माइनस छोटा z। क्या ये बात सही है? ओह सॉरी, माय मिस्टेक। नहीं ठीक किया है मैंने, आई थिंक इट्स ओके। हाँ जी, ये बात सही है। यस सर। यस सर। बस इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 47 डिग्रीज 13 मिनट्स। सबकी आ गई है वैल्यू? यस सर। यस सर। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। है ना। अब एक फंडा तो यही है, अगर P की वैल्यू 4713 है तो LHA की वैल्यू क्या होगी? LHA विल बी 360 माइनस 4713 कितना हुआ? 312 47 मिनट्स। 1.3 है यार, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1.3। सर 312 डिग्री 47। 312 58 पॉइंट। अब ठीक है। यस सर। यस सर। यस। वहां पे डाला 312 डिग्री 58.7। दिस इज 00 डिग्री। इसको 360 भी मान सकते हो, तो टोटल हो गया 366 360 डिग्री 6.3। तो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितनी आई? LHA माइनस GHA। एल चलो LHA माइनस GHA करना चाहता है तो ऐसे कर ले। सर 47 डिग्री 7.1। नहीं, मेरी वैल्यू तो ये नहीं आती। कुछ गड़बड़ नहीं करी है? सर 53 डिग्री 7.5। नहीं नहीं भाई,
360 डिग्री 6.3 में से 312 माइनस करो, 58.7। 47 डिग्री 7.6 मिनट। 47 आएगा बेटा। सर 47 सर डिग्री 47 7.6 ये डिग्री बोला था हाँ सर। सर 47 ही आएगा, वो मिस्टेक कर दी थी मैंने। 47 डिग्री कितना आ रहा है? 7.6 सर। 7.6। 7.6 एक मिनट यार, मुझे सर, कंफ्यूजन होती है। 360 में से 312 गया, हाँ 7.3, जितना भी तुम्हारा सही आंसर बोला था। हाँ मोटा मोटी ठीक है। तो ये क्या वेस्ट आएगा ईस्ट आएगा? सर वेस्ट आएगा। वेस्ट आएंगे। आएगा वेस्ट क्यों आएगा? सर जीएचए की वैल्यू ज्यादा है। जीएचए की वैल्यू जा रहा है, ओके। एक और इसका अच्छा तरीका है, अगर आप कहो तो मैं सिखा दूं। हाँ सर ये Yes, बता दिए। ये सर बता दो। हम लोग उसमें भी फंसे थे, लॉन्ग बाय क्रॉन में भी इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। लॉन्ग में प्रॉब्लम होती है, ओके। तो फिर सब लोग बोर्ड पे फोकस करेंगे। मैं कुछ चीजें मिटा दूं। अब ये फंडामेंटल सीख लो, बेसिक फंडामेंटल सिखा रहा हूं बस मैं आपको। ये एक जो तुमने अभी सीखा है वो तुमने रेक्टिफिकेशन है, लॉन्गिट्यूड वेस्ट जीएचए बेस्ट। क्या ये बात सही है? हेलो भाई कुछ तो बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा अब देखो बोर्ड में देखो, ये चीज क्या है? हेलो हेलो अरे भाई इसको मेरिडियन। क्या कहते हैं? मेरिडियन। ऑब्जर्वर्स मेरिडियन सर। ऑब्जर्वर। सेलेस्टियल मेरिडियन कह सकता हूँ इसको मैं। यस सर। यस सर। अच्छा, और ये वाला मेरिडियन कौन सा है? इसको बॉडी सेलेस्टियल मेरिडियन कह दूं? हेलो 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 यस हाँ सर। सर। कह दीजिए सर। इसमें कोई डाउट है कि ये बॉडी का सेलेस्टियल मेरिडियन है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है सर। नहीं सर। नो सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विनॉक्शियल डायग्राम जब हम बनाते थे जिसमें ये इक्विनॉक्शियल होता है और ये ग्रीनविच बनाते थे, याद आ रहा है कुछ कुछ? ये क्या था? ये पोल था। यस सर। तो अगर किसी बॉडी का जीएचए 00 डिग्री 06.3 दिया हुआ है अगर, तो क्या मैं बॉडी को कुछ ऐसा बना दूं? कोई दिक्कत? और ये एंगल को जीएचए कह दूं? कोई परेशानी? यस सर। सही बताओ, कोई परेशानी इसमें? नो नो सर। सर, वेरी। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले डायग्राम में ये जो है क्या वो बॉडी का सेलेस्टियल मेरिडियन नहीं है? यस सर। है ना? हाँ या ना? हाँ सर। इस बॉडी के सेलेस्टियल मेरिडियन के, इसको ईस्ट कहते हैं हमेशा, इसको वेस्ट कहते हैं। इसके ईस्ट में ग्रीनविच का मेरिडियन है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सही बात है। अगर अगर मैं एक मेरिडियन ग्रीनविच का ऐसे बना दूं, कोई परेशानी? नो सर। कंफर्म है? नो सर। अच्छा, और ये जो एंगल होगा उसको जीएचए कह दूं? कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। नो सर। अब एक बात देखो, ये ग्रीनविच का मेरिडियन था, ये ये बॉडी का मेरिडियन था, और ऑब्जर्वर का मेरिडियन इसके वेस्ट में है, सही है? सही बात सर। यस सर। ये ऑब्जर्वर का मेरिडियन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। और सर ये जीएचए है और ये एंगल क्या है? पी, हाँ या ना?
अब ये देखो, ये एंगल क्या है? P plus DHA. P प्लस DHA, बट है क्या? The longitude of the observer. LHA. दिस इज लॉन्गिट्यूड, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? P प्लस DHA। सिंपल। अब ये वेस्ट में है ईस्ट में है ऑब्जर्वर के, मतलब ऑब्जर्वर वेस्ट में है ईस्ट में है? वेस्ट में है सर। तो जो वैल्यू आएगी उसके आगे वेस्ट लिख दो, खत्म बात। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बेसिक। कितने लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आई? कोई है? यस सर, एक बार अरे पंडित जी क्या कर रहे हो? सर एक बार और समझा दीजिए सर। हाँ एक बार और कर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा देख बेटा, मैं ये कह रहा था, ये ऑब्जर्वर का मरीडियन है, ये बॉडी का मरीडियन है, क्या ये बात सही है? यस सर। Yes, sir. एक सेकंड बेटा, हाँ एक सेकंड, है ना। अगर ये ऑब्जर्वर का मरीडियन है, ये बॉडी का मरीडियन है, और बॉडी का GHA मेरे को 00 डिग्री 6.3 दिया हुआ है, तो अगर मैं इक्विनॉक्शियल डायग्राम बनाऊं तो बॉडी के मरीडियन के ईस्ट में ग्रीनविच होगा, हाँ या ना? यस यस सर। क्या किया, एक इसके इधर इमेजिनरी ग्रीनविच बना दिया, ये वाला। यस सर। और ग्रीनविच से बॉडी तक का जो एंगल होता है उसको GHA कहते हैं। यस सर। और ये तो P दिखा ही हुआ है ना। तो ये जो एंगल ग्रीनविच और ऑब्जर्वर के बीच में होता है उसी को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड इज व्हाट? ग्रीनविच से ईस्ट में या वेस्ट में जो एंगल बन रहा है, सिंपल। उसको भी यस यस सर। तो ये जो एंगल है इस डायग्राम के हिसाब से P प्लस GHA के बराबर नहीं है। यस सर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू P प्लस GHA लिख दी मैंने, और ये ग्रीनविच के वेस्ट में है तो वेस्ट का मैंने साइन लगा दिया। तो वेस्ट कर दो। यस सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। सारी बात समझ बेटा? यस हाँ जी, सर। सबको समझ में आता है? Yes, sir. ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन। सब कंफर्टेबल है? एक क्वेश्चन और कराऊं? यस सर। वो टॉपिक पे चलूं? Yes, sir. Sir, question करवा दो। क्वेश्चन करा, ठीक, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, यही वाला क्वेश्चन था ना। इसका सॉल्यूशन देखो आपकी स्क्रीन Yes, पर भी sir. आ रहा है। हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन्स। जो क्वेश्चन मैंने अभी बोर्ड पे कराया है वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ समबडी वांट्स। ठीक है, मैं आगे मूव कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये वाला। डू इट प्लीज, नोट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम योर स्क्रीन एंड ट्राई टू डू इट नाउ। हाँ जी सर, कुछ समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? रैशनल डायग्राम बना पा रहे हो? ये भी एक्स एमएमडी का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन, काफी बार आ चुका है एमएमडी में। सर एक बार डिक्लिनेशन कंफर्म करेंगे? 15 डिग्री 11.3। एक मिनट बेटा, तो टेक्नीशियन कितना है दोबारा बता बेटा। सर डिक्लिनेशन कंफर्म करने सर जेड आया है, स्मॉल जेड आया सर 7448.7। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है। तेरा डायग्राम तूने गलत बनाया है, तूने z को छोटा मान लिया। z हैज टू बी 90 प्लस डिक्लिनेशन। सर 90 प्लस डिक्लिनेशन आया सर। हाँ तो फिर डिक्लिनेशन की वैल्यू 7 डिग्री 15.3 आई ना बेटा। सुन मेरी बात सुन, तूने यही किया ना,
z इज इक्वल टू 90 प्लस डेक्लिनेशन, सही है? यस सर। और z की वैल्यू तेरी क्या आई है? 97 डिग्री 15.3, करेक्ट? तेरी नहीं या तो सर, ये वैल्यू गलत है, रुकिए करता हूँ। तेरी वैल्यू गलत आई है, चेक कर दोबारा। कोसाइन रूल लगेगा इसमें, सिंपल स्ट्रेट कोसाइन रूल। सर कोसाइन रूल ही लगा है। अच्छा, ये देख सोल्यूशन देख, ब्रिज पे आ रहा है, ब्रिज का नाम बोर्ड पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। अरे भाई आगे दूं या नहीं? कुछ बोल ही नहीं रहे कुछ, हाँ जी सर, हो गया। सर आगे दे दीजिए। बताया करो ना मालिक। चलो अगला देखो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करिए। सबको मालूम है ज्योग्राफिकल पोजीशन का मतलब क्या होता है? अब कौन सा समझा, दूसरे वाला समझाऊं या तीसरे वाला समझाऊं या दोनों समझाऊं? सर दूसरा वाला समझा दीजिए। दूसरा वाला देखो, जिसको दूसरा वाला समझ में आ गया वो तीसरा करो, जिसको नहीं समझ में आया वो दूसरे वाले का आइडिया देखो क्या है। सबसे पहले हम एक दूसरे वाले क्वेश्चन में रैशनल होराइजन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमारे को लैटिट्यूड 50 डिग्री साउथ दिया हुआ है, तो डायग्राम साउथ का बनेगा कुछ ऐसा। बियरिंग ऑफ द बॉडी दिया हुआ था 310, 310 का मतलब यहां से 310 इस डायरेक्शन में कहीं पर बॉडी है। बॉडी एग्जैक्टली कहां पर है? 20 डिग्री अंदर, ये रही बॉडी यहाँ पर। जैसे ही हमारे को बॉडी मिल गई, हमारा पीजेड ट्रायंगल पूरा हो गया। किशन कुमार, तक ये बात समझ में आई? मैंने पीजेड कैसे बनाया सर है ना? तो ये डिस्टेंस 20 था, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 70 का। ये एंगल कितना है? 180, 310 माइनस 180 इज इक्वल टू 130, तो दिस एंगल इज 130, ठीक है ना? और पीजेड की वैल्यू कितनी है? 40। तो अगर हम ट्रायंगल को बाहर निकालें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, पी जेड एक्स, ये छोटा z, ये छोटा x, ये छोटा p। इसकी वैल्यू 70, इसकी वैल्यू 40, इसकी वैल्यू क्या होगी? z की वैल्यू, ध्यान से देख, यही सारा गेम है। पोल से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है बता मेरे को, किशन कुमार। किशन कुमार उपाध्याय, यस सर। बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता मुझे कितना होता है? उपाध्याय साहब आप सुन नहीं रहे हैं या सुनना नहीं चाह रहे? सर 90 होगा सर। तो इतनी देर क्यों लगाई तूने? तो अगर ये डिस्टेंस 90 है तो ये एक्स्ट्रा हो गया, तो z की वैल्यू 90 प्लस डेक्लिनेशन नहीं होगी? सर ये का डेक्लिनेशन सर्कल हो गया, यस सर। है ना? बस इसको सॉल्व करना है। दिस एंगल इज 130, तो cos z इज इक्वल टू cos छोटा z माइनस cos p cos x डिवाइड बाय sin p sin x। बस जो अभी स्क्रीन पे दिखा था मैं, सॉल्व करो, आंसर आ गया।
सारा गेम है डायग्राम बनाने का बस। डायग्राम समझ में आया किशन कुमार उपाध्याय? ऐसे डायग्राम समझ आ गया सर, सॉल्व हो जाएगा। आ गया बस। ये LHA PK कैसे इक्वल होगा? क्या कह रहा है बेटा, समझ नहीं आया मुझे, दोबारा बोल। सर ये LHA इसमें बता दिए कैसे लेंगे? LHA, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मुझे एक बात बता, अगर मैं इस पूरे स्फीयर को ये वाले हेमिस्फीयर में और ये वाले हेमिस्फीयर में काट दूं, इसको ईस्ट कह दूं, इसको वेस्ट कह दूं, तो मुझे बता अभी बॉडी ईस्ट में है या वेस्ट में है? सर वेस्ट सर वेस्ट में। वेस्ट में है। तो क्या ये एंगल P है, हाँ या ना? यस सर। है यस ना? सर। बॉडी वेस्ट में होती है, P हमेशा LHA के बराबर होता है, करेक्ट? यस सर, ठीक है सर। बात खत्म, कंफ्यूजन ही खत्म। इसको दो में डिवाइड कर दिया। बॉडी जब भी वेस्ट में हो, कोई भी डायग्राम हो, नॉर्थ का डायग्राम या साउथ का डायग्राम, इफ द बॉडी इज इन वेस्ट, P इज इक्वल टू LHA। सिंपल फंडामेंटल। ओके सर। तो थर्ड वाले के आंसर्स क्या हैं? थर्ड वाले के आंसर मैं दिखाता हूँ बेटा, एक मिनट रुक, स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। थर्ड वाले का आंसर है डेक्लिनेशन की वैल्यू आएगी 24 डिग्रीज 5.4 मिनट्स नॉट। क्या बेटा तेरी ये आ रही है? यस हाँ यस सर, सर, यही है। सेम है। और इसके आगे का आंसर भी, पूरा आंसर स्क्रीन पे आ रहा है आपके। हाँ सर, यही है। यस सर। ओके वेरी गुड। बाकी लोग भी कर लो। कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ। सर इसमें एक चीज बताइएगा, हाँ जी सर। GHA जो हमने निकाल लिया, तो सर इसका जो वेस्ट है ये लॉन्गिट्यूड पे ही बेस करेगा? हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। हमने अभी जो निकाला, इसमें GHA निकाला था। हाँ सर, GHA निकाल लिया। जब GHA आ गया तो वही उसका लॉन्गिट्यूड होगा ना। हाँ सर, वही होगा। लेकिन GHA को हम लिखते हैं 360 डिग्री के हिसाब से, क्या ये बात सही है? यस सर। और यस लॉन्गिट्यूड को हम लिखते हैं 180 और 180 के हिसाब से, क्या ये बात भी सही है? हाँ यस सर। सर। है ना? अब इसी बात को जो तुम्हारे को डाउट है, उसमें ऐसा मानो अगर GHA की वैल्यू 120 है, मान लो एक बात, तो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू क्या 120 वेस्ट नहीं होगी? हाँ सर, होगी। पर अगर GHA की वैल्यू 240 है, मान के देखो। तो सर 120 ईस्ट। 120 बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। है ना? तो अगर हम जब लॉन्गिट्यूड में कोई चीज लिखते हैं तो ईस्ट और वेस्ट में लिखना पड़ेगा। तो अगर GHA हमने निकाला है वो 180 से कम आएगा तो वही लॉन्गिट्यूड वेस्ट हो जाएगा। बट अगर वो 180 से ज्यादा आता है तो 360 से माइनस करके ईस्ट लिख देंगे वहां पर। आई बात समझ में? हाँ सर, आ गई। यस सर। तो ये छाप लो एक बड़ी कॉपी पे, देखो, राइट डाउन दिस कंप्लीट थिंग। अभी डाउट क्लियर हो जाएगा सारा सबका। सब लोग ये जो स्क्रीन पे पूरी एक पेज लिखा हुआ आ रहा है, ये पूरा पेज लिख लो। दिस विल एक्सप्लेन, दिस विल क्लियर ऑल योर डाउट रिगार्डिंग दी ज्योग्राफिकल पोजीशन।
हाँ जी, हो गया सबका? यस सर। कैसे हो गया? यस किसी सर। को डाउट तो नहीं है तो क्लास खत्म करें? यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलो, थैंक यू गाइस, खत्म खत्म।